दोस्तों, ढोलकपुर गांव में एक घर में एक पति पत्नी राजू और मीना और उसकी दो बच्चियां अंजना और संजना रहती थीं। राजू धनवान सेठ के यहाँ खेतों में काम करता रहता था सारा दिन और मीना दीपिका के यहाँ एक महल में काम करती थी। राजू और मीना एक गरीब फैमिली होते थे जो 4 लोग की फैमिली थी। गरीबी में बहुत मुश्किल से खा जी पाते थे और दूसरी तरफ उस गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। बहुत ही गर्मी, लोग गर्मी से व्याकुल हुआ करते थे। अब इतनी भीषण गर्मी में लोग काम कैसे करें, चाहे दिन हो चाहे रात, वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती थी। मीना मेरी पत्नी, आजकल गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इस गर्मी में काम पर जाने को मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में फिर भी जाना ही पड़ेगा। बहुत भीषण गर्मी है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, नहीं तो सेठ गुस्सा करेगा। ठीक है, मैं काम पर चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ओके। इधर राजू अपने काम पर चला जाता है और उधर अंजना और संजना सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं और मीना उन दोनों को सरकारी स्कूल छोड़ करके अपने काम पर जाती है उस महल में, अमीर वाली महल में। इस अमीर महल में रामदेव और उसकी पत्नी दीपिका अपने बेटे चिंटू और मिंटू के साथ रहते थे। आपस में वो बात कर रहे थे, तब तक मीना पहुंच जाती है। मीना, तुमने इतनी लेट क्यों कर दी? आज जानती हो ना मेरे मिंटू की बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे है तो आज जल्दी से काम निपटा लो, 4 बजे से पहले पहले। ठीक है? ओके, ठीक है मालकिन, मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ 4 बजे से पहले। ठीक है, तो पहले मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ, काम कर लेती हूँ, तब आपकी सजावटी करूँगी। ठीक है। मीना अब साफ सफाई करने के बाद, घर की काम करने के बाद अब सजावटी काम करना शुरू कर दी है उसके बर्थडे पार्टी के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे पार्टी शाम को 7 बजे है। और मीना बोलती है, ठीक है मालकिन, मैं पूरा काम कर चुकी हूँ, सजा भी दिया हूँ। ठीक है, तो अब मैं जा सकती हूँ घर। ठीक है, चली जाओ, लेकिन शाम 7 बजे जरूर आना और अपने दोनों बेटियों को भी लेते आना। ठीक है, यहाँ पर पार्टी है तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। ठीक है, जाइए। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। इधर मीना काम करके आ गई और अपने दोनों बेटियों को समझाती है कि आज बर्थडे पार्टी है, चलो मालकिन के घर। ये देखिए, मालकिन के घर पहुंच जाती है, धूमधाम से पार्टियां चालू हो रही है वहां पर और एंजॉय लेती है। लेकिन अंजना संजना से कहती है, अरे संजना, ये तो घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा घर है, यहाँ पर ठंडा ठंडा एसी भी लग रहा है, चल रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ। तब तक चिंटू सुनकर बात आ जाता है, उस घर के मालकिन का बेटा, और बोलता है, यहाँ पर एसी चलता है, एसी, इसीलिए यहाँ पर ठंडक भी है, तो आप लोग एंजॉय लीजिए पार्टी का। मीना बोलती है, इतने ठंडक? तो यार बहुत ज़्यादा ठंडक है, मैं भी अपने पिताजी से कहूँगी एसी लाने के लिए। और ये सब होता है, ये सब बातें होती रहती है। तब तक केक वो कटने लगता है, पार्टी का सभी लोग एंजॉय लेने लगते हैं। इधर चिंटू केक काटने जा रहा है, तब तक इधर अंजना और संजना पार्टी का एंजॉय ना लेकर ठंड का एंजॉय लेने चली गईं और टहलते टहलते चिंटू के रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गईं और ठंड ठंड हवा लेना शुरू कर दी। फिर वो अंजना और संजना रूम के अंदर भी आ गईं। चिंटू के बेड पर, बहुत अच्छा बेड है, आपस में बात कर रही हैं, कितना अच्छा बेड है, वाओ, कितना ठंडक महसूस हो रहा है। चलो ठीक है, इस पर बैठने का प्रयास करती हूँ, चलो बैठा जाए, कितना वाओ, मुझे तो बहुत आनंद लगता है। अंजना संजना आपस में बात करती हैं कि इस बेड पर तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडक भी महसूस होता है। लेकिन इतना बढ़िया बेड पाकर, ठंडक पाकर वो दोनों सो जाती हैं, नींद आ जाता है। तब तक चिंटू के बहन मिंटू आ जाती है और देखती है कि ये दोनों नौकरानी के बेटी सो रही हैं हमारे भाई के बेड पर, और चिल्लाने लगती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर अपने मम्मी को आवाज़ देती है, उसकी मम्मी आ जाती है जो धनवान घर की लड़की है, मेरा मतलब है मालकिन आ जाती है और दोनों को खूब डांट फटकार लगाती है। तब तक नौकरानी आ जाती है मीना अपने बेटियों को बचाने के लिए, वो माफ़ी मांगने लगती है कि मालकिन मेरे को माफ़ कर दो, ये दोनों नादान हैं। लेकिन मालकिन गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि ठीक है, आज के बाद अब तुम्हारा काम पे नहीं आना है, काम करना बंद, तुम्हारा नौकरी चली गई, अब तुम मत आना। मीना गिड़गिड़ाने लगती है और बोलती है मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन वो माफ़ी नहीं देती है। अब मीना बहुत उदास हो जाती है। अब क्या करे मीना तो कोई रास्ता सूझता नहीं है।
अब बेचारी क्या करे, अब क्या करना चाहिए दोस्तों? आप लोग लाइक और सब्सक्राइब तब तक कर दीजिए। इन दोनों की बातें हो रही है। वाओ, ये तो गजब का हो गया। ये तो बहुत दुख भरी कहानी हो गई। मीना गिड़गिड़ाकर बात करती है, लेकिन दीपिका माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं होती है। अब मीना क्या करे? मीना को काम से भी निकाल दिया गया। अब वो अपने दोनों बच्चियों को लेकर अब आने का प्लान बनाने चल दिया। वाओ, बहुत खतरनाक कहानी है। गरीबी बहुत खतरनाक होती है। दोनों बच्चियों को शाम को, रात को मालकिन अपने काम से निकाल दिया मीना को। मीना बेचारी आ गई घर, और बेचारी क्या करे? एक तो गरीबी में आटा गिल। अब बेचारे रामदेव को तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, अकेले उस पर भार आ गया। अब वो बेचारा अकेले क्या करे? घर में ना आटा ना चावल। तो दोस्तों, गरीबी बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए पढ़ाई करो और अमीर बनो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।